नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अपने आप में ही बेहद ही खास और शक्तिशाली होते हैं और यह तंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती है, इसलिए इनका प्रभाव बहुत ही अच्छा और जल्दी जीवन पर देखने को मिलता है। लेकिन काफी लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं होता। किस प्रकार से इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से इन्हें अपने पास रखना चाहिए, किस प्रकार से यह हमारे दैनिक कार्यों में प्रभाव डालते हैं, इसकी जानकारी आम व्यक्ति को नहीं होती है, जिसकी वजह से वे लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सभी इंसान के पास अपना अपना ऑरा मौजूद होता है। दोस्तों, ऑरा जो होता है वह अदृश्य शक्तियों के माध्यम से हमारे शरीर में कार्य करने के लिए बनाया हुआ तंत्र माना जाता है। जितने भी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति इस धरातल पर मौजूद है, वह सभी प्रकार की शक्तियां हमारे शरीर में मौजूद ऑरा को प्रभावित करती हैं। ऑरा के माध्यम से ही सकारात्मक शक्तियों की अनुभूति होती है, तो वही नकारात्मक शक्तियों से भयभीत होते हैं। आपको बता दें, कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, साधना करता है और यह सोचता है कि स्वयं भगवान प्रकट होकर के मुझे मेरी पूजा का फल प्रदान करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपके ऑरा के माध्यम से परमात्मा आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। आपका ऑरा जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ही जल्दी परमात्मा आपसे कनेक्ट होकर के आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कुछ लोगों को यह भी मालूम नहीं होता है कि ऑरा क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आपके हाथ के चारों ओर का जो सर्कल होता है वह आपकी ऑरा का सर्कल कहलाता है। यह आपके शरीर में मौजूद 7 चक्रों को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का ऑरा मजबूत होता है, उसके कार्य निर्विघ्न पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, यह तंत्र से जुड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से सुने। दोस्तों, आपके ऑरा से 7 चक्र जुड़े होते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। जो भी चीजें आपके जीवन में होती है, जिन चीजों को आप आकर्षित करते हैं, इन्हीं के आधार पर आकर्षित कर पाते हैं। अगर 7 चक्र में गड़बड़ी होती है तो इससे जीवन में दुख, परेशानी और चिंताएं आने लगती हैं। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुख और चिंताएं आती है, उसके जीवन में सब कुछ बिगड़ता चला जाता है, वह संपन्न नहीं हो पाता। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके जीवन में ज्यादा दुख और चिंताएं आने लगती है, तो उस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आपको अपने ऑरा को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकलता है, तो उसकी यही मनोकामना होती है कि उसका वह कार्य पूर्ण हो जाए। जहाँ भी वह जाए, लोग उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने और उसकी बातों को माने और उसका कार्य सफल हो जाए। शास्त्र के अनुसार सांसारिक सुखों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र माना जाता है, जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। यह अग्नि तत्व प्रधान होता है। अगर आपका यह चक्र बिगड़ता है तो इससे आपके शरीर में अग्नि तत्व की कमी होने लगती है और आपका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। अगर आप रोजाना दीपक पर त्राटक करते हैं तो इससे आपका अग्नि तत्व बढ़ता है, जिससे मणिपुर चक्र बैलेंस होने लग जाता है। और जैसे ही मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, वैसे ही जीवन में धन का आकर्षण होता चला जाता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो उस समय आपको अपनी नाभि के आसपास इलायची का तेल लगाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इलायची का तेल नाभि के अंदर आपको नहीं लगाना है, बल्कि उसके आसपास आपको लगाना है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं,
जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि उनका व्यापार ठीक से नहीं चलता, ग्राहक ठीक से नहीं आते। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केसर का पेस्ट या फिर केसर का तेल ले लीजिए और उसे अपनी नाभि के आसपास लगाएं। नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र होता है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। इसमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इससे जीवन में धन का आगमन तेजी से होने लगता है, धन का आकर्षण बढ़ता है। जिस व्यक्ति से वह बात करता है वह उसकी ओर आकर्षित होने लग जाता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। केसर का तिलक, केसर का पेस्ट नाभि के आसपास आपको अवश्य लगाना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि नाभि के अंदर आपको केसर का तेल या फिर केसर का पेस्ट नहीं लगाना है, इसके आसपास ही आपको लगाना है। जब आप इसे लगाते हैं तो इससे आपके दोनों चक्र बैलेंस होने लगते हैं और इनकी पोजीशन हमारे भौतिक सुखों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके जीवन में शत्रुओं की बहुत ज्यादा समस्या है, शत्रु आपको लगातार परेशान करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह कहते हैं कि वह जहां पर कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का व्यापार होता है, कुछ लोग किसी दफ्तर में कार्य करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो लगातार उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं और बिल्कुल माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने नाभि के आसपास लौंग का तेल आपको लगा लेना है। जब आपको ऐसा लगता है कि शत्रु आपके ऊपर हावी होने जा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लौंग के तेल को सूंघ सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर का जो ट्रिगर पॉइंट होता है उसमें एक जबरदस्त चमत्कार होता है, जिससे आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यह तंत्र से जुड़ी जानकारी है जो बेहद ही प्रभावी और उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप उसके सुगंध को सुनते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है और आप सही तरीके से कार्य करने लगते हैं। दिमाग की स्थिति यह तय करती है कि आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं, अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसे आकर्षित करने के लिए अपने नाभि के आसपास गुलाब का तेल लगा सकते हैं या फिर गुलाब के इत्र को लगा सकते हैं। और जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे तब आपको उस व्यक्ति का नाम मन में सोचते हुए गुलाब के सुगंध को बार बार सूंघना है। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता चला जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।